बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ए वाला मैट्रिक्स गिवन है एंड ए स्क्वेयर वाला मैट्रिक्स ये है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए वाला मैट्रिक्स गिवन है और ए स्क्वायर वाला, दो मैट्रिसेस गिवन है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम क्वेश्चन पर गौर करें तो ए वाले मैट्रिक्स में ए और बी दिए गए हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं, और ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स हमारे पास 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स है। अगर हम ए वाले मैट्रिक्स को ए स्क्वायर बना लें तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम इसी मैट्रिक्स को ऑपरेट करेंगे। ये तो नल मैट्रिक्स है, या कोई भी ऑपरेशन कर लें, कोई भी कैलकुलेशन कर लें तो ये नल मैट्रिक्स ही रहेगा, क्योंकि इसमें इसकी एंट्रीज सारी की सारी 0 हैं। क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया गया है। ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्वायर के इक्वल होगा। हमारे पास ए स्क्वायर का मैट्रिक्स भी गिवन है। हम पहले ए को ए स्क्वायर बनाएंगे, फिर दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। ये पुट द गिवन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 0 0 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स है 2 by 2 का। ए स्क्वायर की जगह पे वो मैट्रिक्स को पुट करेंगे। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिसेस के एंट्रीज भी इक्वल होंगी। दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज को इक्वेट करके हम अपनी ए और बी की सिंपली वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब हम इक्वेट करते हैं। फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी 1 + 2a = 0। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा और 2 के साथ a मल्टीप्लाई होगा। a इधर ही रहेगा, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गई a की वैल्यू। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के इक्वल रखेंगे। जब दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ हमें b की वैल्यू चाहिए। b वाली टर्म को एक साइड पे कर लेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। b वाली टर्म इधर ही रही, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। दोनों कैंसल आउट होके b की वैल्यू आ जाएगी -1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपने करना क्या था, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना था। a और b की वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड किया हमने, इस a को इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया, यानी कि a को a के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बन गया हमारे पास। जब ए स्क्वायर बना तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें एक और मैट्रिक्स गिवन था क्वेश्चन में, नल मैट्रिक्स, उसकी जगह पे हमने वो वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद दोनों मैट्रिक्स इक्वल थे। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल थे तो दोनों की एंट्रीज भी इक्वल हुई। इसका मतलब हम दोनों की एंट्रीज को इक्वल करके अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह किया। एक साइड पे ही रहा, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे जाके ए की वैल्यू आ गई और इसी तरह से बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है। ए इज़ गिवन, ए स्क्वायर आल्सो गिवन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सिर्फ दोनों क्वेश्चन में सिंपल सा डिफरेंस है, वो ये कि यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स दिया गया था वो नल मैट्रिक्स था। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आप गौर करें और आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशंस आती हों तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स हैं वो किस टाइप के हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर जो हमें गिवन है वो 2 by 2 की आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स है। सेम प्रोसीजर करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर बनने के बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू गिवन है, वहाँ क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों की एंट्रीज को इक्वेट करेंगे और ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे।
स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए और ए स्क्वायर गिवन है। पहले ए को हम ए स्क्वायर बनाएंगे, वो किस तरह से, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया ये, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। इस इक्वल के साइन का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इट मीन्स इन दोनों की एंट्रीज भी इक्वल होंगी। अगर दोनों की एंट्रीज इक्वल हैं तो इनको हम इक्वेट करके ए और बी की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी 1 माइनस ए इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ए हमने फाइंड आउट करना है। ये जो माइनस है ये ए के साथ है, माइनस ए इस साइड पे रहेगा, प्लस वाला 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 0 आंसर। जो ए के साथ माइनस था वो 0 आने की वजह से ख़त्म हो गया। ए का आंसर आया हमारे पास 0। ए इक्वल्स टू 0। सेकेंड एंट्री इक्वल्स टू सेकेंड एंट्री। इन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन बनाएंगे। हमें बी चाहिए, जबकि ए दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा +1 हो जाएगा। लेकिन बी के साथ माइनस होने की वजह से ये ए माइनस का ही रहेगा। बी की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों हमने किए। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों बिल्कुल सेम है, जस्ट 2 मैट्रिसेस का डिफरेंस है। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकेंगे। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप करेंगे इंशाल्लाह इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।